हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर गति। और आइए सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कोई कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो आर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं हम। मान के चलते हैं ये हमारा पॉइंट है ए। वृत्त पे चलना शुरू करेंगे, चलते चलते मान के चलिए आधा वृत्त पूरा करते हुए ये बी पे पहुंच गया। अब कह रहा है ए से बी तक का क्या विस्थापन होगा। तो बी से ए को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला देंगे। ये अगर इसका केंद्र है तो आधी दूरी इधर भी आर हो जाएगी। तो ए से बी तक का जो विस्थापन होगा वो होगा आर प्लस आर, मतलब 2r। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2r। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है और इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो h की मान पूछ रहा है, h कितना होगा। याद करिए, आपको प्रारंभिक वेग u दे दिया गया है। ऊपर की तरफ जब फेंका जा रहा है तो इसका अंतिम वेग v हो जाएगा 0। u v, और ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई उस पिंड के द्वारा तय की गई दूरी होगी, जिसको हम s भी कह सकते हैं। तो हमें यहाँ यूज करना है गति का तृतीय समीकरण, जो कि है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब याद रखिएगा बच्चों, जब पिंड को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट काम कर रहा है। और टू जी और एच ये बन जाएगा। अब याद रखिए, अंतिम वेलोसिटी हमारा 0 है, तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। आप अगर इससे h की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसका सही आंसर आएगा बी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है। बच्चों, आप लोग को कई बार समझाया गया है कि जैसे अगर विस्थापन और दूरी की बात करें तो दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती। कोई वस्तु अगर एक जगह से दूसरी जगह गई है तो दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हो सकता है वो ऐसे गई हो सकता है ऐसे गई हो, या हो सकता है ए से बी तक इस रास्ते के द्वारा गए हो। लेकिन ये कभी क्या है, ये सब दूरियां हैं। लेकिन अगर विस्थापन की बात आती है तो विस्थापन होती है बिल्कुल सीधी लाइन। प्रारंभिक पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की बिल्कुल सीधी रेखा अगर आप खींचेंगे तो जो भी आपको मेजरमेंट मिलेगा ये उसका कहलाता है दूरी। तो याद रखना, ये कहलाता है विस्थापन। तो विस्थापन होती है न्यूनतम दूरी। विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी। अब जब हम बात करते हैं विस्थापन और दूरी का आंकित अनुपात की बात कर रहे हैं, तो विस्थापन बटे दूरी, याद रखना, विस्थापन होता है न्यूनतम तो ये हमेशा कम रहेगा। दूरी होती है या तो ज़्यादा। अगर बात करें ए और बी बिल्कुल सीधे हैं और बिल्कुल सीधी सड़क गई हुई है, तो इस केस में दूरी भी वही रहेगी और विस्थापन भी वही रहेगा। और बाकी केसों में क्या होगा, बाकी जो अदर कारणों में क्या होगा कि विस्थापन हमेशा कम होगा। अगर ऐसे गए तो इन सब में क्या है, विस्थापन आपका हमेशा ए और बी के बीच सेम रहेगा, कम रहेगा, लेकिन दूरी बढ़ती जाएगी। तो दूरी आप कहोगे दूरी ज़्यादा हो सकती है। और बताओ, कम बटे ज़्यादा का अगर करोगे, जैसे 2/5 कर लो, 1/2 कर लो, तो इन सब में क्या होगा, वह वस्तु की जो मान आएगा सॉल्व करने पे वो हमेशा 1 से कम आएगा। तो आप क्या कहोगे, सदैव 1 से कम नहीं हो सकता। अगर आप बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो इधर दूरी भी आपकी और विस्थापन भी दोनों सेम रहेगा। तो इस केस में दोनों का अनुपात हो जाएगा 1, और बाकी केसेस में हो जाएगा 1 से कम। 1 से कम तो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, ये आ गया तीसरे का उत्तर। चौथा कह रहा है आपसे, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। बच्चों, विस्थापन होता है मीटर और समय का वर्ग मतलब सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की बात करें। और अनुक्रमानुपाती है, डिपेंड नहीं करिए, अनुक्रमानुपाती है। जिस हिसाब से विस्थापन बढ़ाओगे उसी हिसाब से समय के साथ साथ विस्थापन बढ़ रहा है, समय के साथ साथ विस्थापन लगातार बढ़ रहा है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे एक समान त्वरण रहेगा। क्या रहेगा, एक समान त्वरण। पांचवा कह रहा है, दिए गए वीटी ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहे हो, समय के बढ़ने के साथ साथ ये देखो ना, वेलोसिटी मान के चलो ये 30 हो,
लगातार समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो सेम है, हर बार क्या है, वेलोसिटी जो है वो सेम रख रहा है। इसका मतलब ये है कि वस्तु का वेग समान है, तो आपका इसका आंसर आएगा एक समान गति कर रहा है। जो वस्तु है वो पिंड जो है एक समान गति कर रहा है। छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मैरी गो राउंड झूले पर सवारी का आनंद ले रहा है। याद करना बच्चों, मैरी गो राउंड आपका इस तरह का झूला होता है जो लगातार ऐसे ऐसे ऊपर बीच में ऐसे लाइनें लगी होती हैं, और ये मैरी गोल्ड झूले पे 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो बच्चा ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इससे क्या ज्ञात होता है कि वह लड़का, याद रखना जब भी कभी ये जो आपका था ना, ये आपका सर्कुलर मोशन था, वृत्तीय गति, और वृत्तीय गति जो होती है हमेशा त्वरित गति कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरित गति। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई, जैसे आप क्या करो, रस्सी से किसी पत्थर को लपेट के उसको गोल गोल घुमाओ, तो ये भी क्या है, एक त्वरित गति में आता है। तो हमेशा याद रखना वृत्तीय गति हमेशा त्वरित गति होती है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। जब आप क्षेत्रफल की बात करते हैं, जैसे कोई ग्राफ है, यहाँ समय ले लिया और यहाँ आपने ले लिया वेग, और कोई ग्राफ आपको मिला, तो कह रहा है इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने पे क्या कह रहा है, क्या पता चलता है। तो देखना, v होता है वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, और इनटू t होता है सेकंड, सेकंड से सेकंड चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, मीटर। तो सातवें का आंसर आएगा बी, मीटर। आगे आठवां कह रहा है, चार कार ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही हैं। दूरी समय ग्राफ मतलब इनकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। याद रखना, दूरी समय ग्राफ का मतलब होता है दूरी बटा समय, हमें वेग के बारे में पता चल जाएगा। सही कथन बताना है क्या है। सही कथन कह रहा है कार A की चाल D से अधिक है, B सबसे धीमा है, D की चाल C से अधिक है, मतलब चाल के बारे में हमें कंफर्म करना है। कोई बात नहीं, हम कंफर्म करेंगे। ये देखिए डायग्राम पे आते हैं। आपको ग्राफ देखना आना चाहिए बच्चों। देखो जैसे ये है, इसका मतलब ये, जैसे अगर बी की अगर हम बात करें, बी की, तो बी जो है, अगर इस बिंदु पर देखें तो बी ने इतना समय लिया हुआ है, समय उसने इतना लिया हुआ है, लेकिन अगर हम देखें इसकी दूरी कितनी तय की है, तो दूरी सिर्फ इतनी तय की है। समय ज़्यादा लिया है लेकिन दूरी कम तय की है, इसका मतलब बी जो है वो बहुत धीमा है, बी बहुत धीमा है। लेकिन अगर ये हम सी की बात करें, सी, तो सी पे एक इधर डाल दिया हमने और एक इधर लंब डाल दिया। अब देखो ये सिर्फ इतना समय ले रहा है, समय इसने कितना कम लिया, लेकिन दूरी की बात करें, दूरी वाई एक्सिस पे है, तो इसने इतनी ज़्यादा दूरी तय की। सबसे ज़्यादा आपकी स्पीड जो है वो सी की है, सबसे कम बी की है, और डी और ए इनके बीच में आते हैं। तो अब देखो इस अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन हमारा सही रहता है। हमारा ऑप्शन की बात करते हैं, कह रहा है कार ए की चाल डी से अधिक है। क्या कार ए की चाल डी से अधिक है? नहीं, ए तो धीमा है डी के कंपेयर में। कार बी सबसे धीमा है, कार बी सबसे धीमा है, बिल्कुल सही, क्योंकि कार बी सबसे ज़्यादा समय ले रहा है और बहुत कम चल पा रहा है। कार बी सबसे धीमा है, बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। कार डी की चाल कार सी से अधिक है? जी नहीं, कार डी की चाल सी से अधिक नहीं, क्योंकि सी सबसे ज़्यादा तेज है। कार सी सबसे धीमा है? जी नहीं, कार बी सबसे धीमा है, कार सी सबसे तेज है। 9वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है। बच्चों एक चीज़ याद रखना, यहाँ दूरी और समय के बारे में बोला गया है, दूरी और समय के बीच में ग्राफ है। अब याद रखना, एक समान गति का मतलब होता है कि समय के अनुसार सार दूरी भी उसी हिसाब से बदलती रहे। जैसे अगर हम बात करें, इसमें देखो आपको पता होना चाहिए, एक सीधी रेखा अगर आ रही है और समय के साथ साथ दूरी बदलती रहे, जैसे आप कहोगे यहाँ भी सीधी रेखा, यहाँ भी सीधी रेखा है, तो एक समान गति किस में होगी। आप यहाँ देखो, यहाँ समय के साथ साथ, यहाँ समय, इस बिंदु पे देखो, इस बिंदु पर समय ये हुआ लेकिन दूरी इतनी ही है, इस बिंदु पर समय ज़्यादा हुआ लेकिन दूरी इतनी है, मतलब यहाँ पे समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये विरामावस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ जो वस्तु है वो विराम की अवस्था में है, मतलब स्टेशनरी है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें देखो, समय के साथ साथ दूरी बढ़ गई, समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही, समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही। इस बिंदु पर देखो, ये वाला जो बिंदु है, समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है। तो आप कहोगे समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब ये एक समान गति कर रहा है, 5 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड में 20 मीटर। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या संबंध है। प्रवणता का मतलब होता है स्लोप, जैसे वेग, ये लिखा हुआ है वेग और ये लिखा हुआ है समय। कह रहा है वेग समय ग्राफ से हमें क्या, प्रवणता का मतलब होता है बच्चों कि ये जो स्लोप है इसका कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें क्या बताता है। तो याद रखना, वेग समय ग्राफ की जब भी बात करें,
जब प्रवणता की बात करें ना तो दोनों को डिवाइड कर दो, वेग बटा समय कर दो, और याद करो वेग बटा समय हमें किसके बारे में बताता है? त्वरण। किसके बारे में? त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, तो 10वें का आंसर आ जाएगा सी। 10वें का आंसर आ जाएगा सी। आते हैं 11वां हमारा, जो कि आखिरी क्वेश्चन रहेगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी और विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? बताया था अगर ए है, बी है, अगर बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहे हैं तो उस समय दूरी भी यही होगी और विस्थापन भी यही होगा। विस्थापन होती है न्यूनतम दूरी, लेकिन अगर ए और बी ऐसे जा रहे हैं तो इस केस में दूरी ज़्यादा हो जाएगी, दूरी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन विस्थापन हमेशा यही रह जाएगा। तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, बिल्कुल सही ऑप्शन यही रह जाएगा कि अगर कार सीधी रेखा में चल रही है तो आपका जो दूरी और विस्थापन दोनों समान हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।